नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 45 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से। इस चैप्टर का टाइटल है बंगाल की आनंदमयी माँ। उनका असली नाम था निर्मला देवी। तो योगानंद जी की एक भतीजी थी। उसने योगानंद जी से कहा था कि आप अगर आए हैं तो बिना निर्मला देवी से मिले आप मत जाइएगा। लोग उन्हें आनंदमयी माँ कह के बुलाते हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि वो हमेशा ही ईश्वरीय आनंद में मग्न रहती हैं। ईश्वरीय आनंद में मग्न रहने का मतलब होता है समाधि की उच्चतम स्थिति में होना, जिस स्थिति में गौतम बुद्ध हमेशा रहते थे, यानी परम बोध की स्थिति में हमेशा रहना। इस संसार में होते हुए भी उस संसार से कनेक्ट रहना, राइट? जैसे अगर आप भेष बदल करके एक बहरूपिया बन करके आप किसी देश में घुसे हैं, आप किसी देश में पहुंचे हैं और आपका उद्देश्य ये है कि आप यहाँ पर जासूसी करेंगे, आप यहाँ पर अपने दुश्मन देश के राज निकालेंगे और किस तरह के षड्यंत्र इस देश में आपके देश के विरुद्ध हो रहे हैं, उन बातों का पता करेंगे। तो आप भले ही भेष बदल करके वहां जाएं, लेकिन उस भेष बदल करके रहते हुए आप जितने भी काम करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, हो सकता है कि 4-5 साल, 8-10 साल वहां आपको रहना पड़े। हो सकता है वहां पर आपको किसी से शादी करनी पड़े। हो सकता है वहां पर आपको किसी को अपना भाई, भतीजा कुछ भी कह करके बुलाना पड़े कि हाँ, तुम तो मेरे भाई हो, जो भी है। लेकिन आप अंतर मन से ये जान रहे हैं कि आप वो नहीं हो जैसा आप दिखावा यहाँ कर रहे हो। तो जो समाधि की उच्चतम अवस्था में होते हैं, जिसे आनंद की स्थिति कहते हैं, वो लोग अपनी स्मृति को अपने ध्यान में ले आते हैं। मतलब उनकी जो ध्यानावस्था होती है, उनका जो मेडिटेशन होता है, वो उनको उस लेवल पे पहुँचा चुका होता है कि वहाँ रहने के बाद वो ये जान चुके होते हैं कि इस संसार में जो वो आए हैं, इस संसार में जो काम वो कर रहे हैं, हम तो इस संसार को असली समझते हैं। उनके हिसाब से इस संसार में कुछ भी असली नहीं है। असली वो है जहाँ से वो आए हैं। यानी उस ऊर्जा से जिससे वो प्रकट हुए हैं, उस ऊर्जा से जिससे उनका जन्म हुआ है, जिसकी वजह से उनका अस्तित्व है, वही असली ऊर्जा है। वो उस चेतना को, उस ऊर्जा को जानते हुए, इस संसार में रहते हुए ये जानते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ नाटक चल रहा है। यहाँ पर इस शरीर की ज़रूरत के लिए मुझे खाना है, पीना है, शादी-विवाह करने हैं, संबंध बना के रखने हैं, लोगों से संबंध बनाने हैं, कुछ लोगों से संबंध तोड़ने पड़ सकते हैं। तो जिस प्रकार के भी काम वो यहाँ करते हैं, वो इस तरह के कामों को करते हुए भी अपनी स्मृति को, यानी ईश्वर के साथ उनके एकाकार होने को, जो कि वास्तव में उस परम ऊर्जा से ही हम सब बने हैं, उस परम ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए ही जब वो इस संसार में जीते हैं, तब इसे हम कहते हैं आनंद की स्थिति। ठीक है? यानी आप समझ गए होंगे, जैसे कि अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, वहां जंगल से गुजरते समय आप जंगल के दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। वहां पे कई बार हो सकता है कोई जंगली जानवर की आहट आपको सुनाई दे, तो आप जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जंगल आपका हमेशा का निवास नहीं है। यहाँ से आपको बस आनंद लेते हुए, इस जंगल का आनंद लेते हुए, यहाँ के पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों को देखते हुए, यहाँ के झरनों का पानी पीते हुए बस आपको इस जंगल से निकल जाना है। तो ये जो स्थिति होती है आनंद की, वो कुछ ऐसी ही होती है। इस संसार को भी आप उसी दृष्टि से देखने लगते हो। दृष्टि बदलने की ज़रूरत होती है। आप केवल सोच करके दृष्टि नहीं बदल सकते। अगर ऐसा हो सकता तो फिर इतनी मोटी-मोटी किताबें क्यों लिखी जाती? ये दृष्टि बदलना बहुत मुश्किल काम है। लाखों किताबों को पढ़ने के बाद भी ये दृष्टि नहीं बदलती। जब तक कि आपके भीतर से कुछ चेंज नहीं होता, जब तक कि आपके भीतर से कोई परिवर्तन नहीं होता, ये दृष्टि आपकी नहीं बदलती। भले ही आप कितनी भी किताबें क्यों ना पढ़ जाएँ। अगर ऐसा होता कि किताबें पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता, तो गौतम बुद्ध ने जिस स्थिति को प्राप्त किया था, उस स्थिति का वर्णन वो किताब लिख कर के भी कर सकते थे। वो अपनी तरफ से कोई ग्रंथ लिख कर के कर सकते थे। लेकिन गौतम बुद्ध की महानता देखिए, उन्होंने उसी परंपरा का पालन किया जो सनातन परंपरा होती है। शिष्यों को गुरु के रूप में बस उपदेश दिया, शब्दों के रूप में उपदेश दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, कई सालों के बाद, तब जाकर के बौद्ध संगीतियाँ शुरू हुईं, बौद्ध मीटिंग शुरू हुईं और उसमें फिर त्रिपिटक लिखे गए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएँ, गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र, वो सब उसमें संकलित किया गया। तो गौतम बुद्ध ने उसी परंपरा का पालन किया जिस परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ रही थी। तो ये जो चीज़ है कि जो आनंद में रहते हैं, उन लोगों की स्थिति क्या होती है? उनकी स्थिति ऐसी ही होती है जैसे कि आप जंगल से गुजरते समय या फिर किराए के मकान में रहते समय महसूस करते हैं ना, वही महसूस करना जब आपका इस संसार के प्रति भी होने लगे, कहने से नहीं होता। केवल कह देने से नहीं होगा कि हाँ, आज से मैं इस संसार को किराए का मकान मानूँगा, नहीं, कहने से नहीं होता। ये एक स्थिति होती है जिसमें आपको अनुभव होने लगता है, वाक़ई में आपको सत्य प्रतीत होने लगता है कि हाँ, ये वाक़ई में किराए का मकान ही है। मेरी स्मृति, मेरा बोध मुझे बता रहा है कि मैं कोई और हूँ। ये केवल कहने से नहीं, महसूस करने से होता है और ये महसूस करने के लिए ही ध्यान की विधियाँ बताई जाती हैं। गौतम बुद्ध का मार्ग है, उसके अलावा भक्ति का मार्ग है और अगर आप सांसारिक गृहस्थ हैं, तो आपके लिए कर्म का मार्ग है। आप लगातार कर्म करिए, अपने कर्म में अपने आप को झोंक दीजिए, अपने ध्यान को केंद्रित करिए अपने कर्म में। जब भी ध्यान केंद्रित होता है,
कर्म के माध्यम से केंद्रित हो जाए, चाहे आप योग के माध्यम से केंद्रित हो जाएँ, मुख्य चीज़ है ध्यान का केंद्रित होना। जब आपका ध्यान किसी कर्म में केंद्रित हो जाता है और आप उसपे पूरी तरीके से, इस तरीके से लग जाते हो कि आपका कर्म और आप दोनों एक हो जाते हैं, उस केस में वो जो परम सत्य है, जो परम बोध है, उस केस में भी वो परम बोध प्रकट हो सकता है। तो कर्म मार्ग, योग आपका ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सारे मार्ग इसीलिए बताए जाते हैं क्योंकि इन्हीं मार्गों के माध्यम से आप बोध को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो कर्म मार्ग की ओर चलिए। अपने हर कर्म को जो भी आपके सामने आया है उसे बिना किसी खिन्नता के, बिना किसी परेशानी के उसको करते रहिए। उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। पूरे मन से छोटा-सा भी काम मिला है उसे पूरे मन से कीजिए। आग जलाने का काम मिला है पूरे मन से, खाना पकाने का काम मिला है पूरे मन से, ध्यान कहीं और ना जाए। यही कर्म में जब ध्यान लगाया जाता है तो ये कर्म योग बन जाता है। आपका काम और आप दोनों एक हो जाएँ, ये कर्म योग है। इसके माध्यम से भी ध्यान को स्थिर करने में सहायता मिलती है। तो यही स्थिति आनंदमयी माँ की थी। उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि उनकी स्मृति उन्हें ये बता रही है कि वो कोई और हैं, राइट? और वाक़ई में इस शरीर में रह कर के वो केवल इस संसार में अपना समय व्यतीत कर रही हैं, जो कुछ भी इस संसार के लिए किया जा सकता है, वो कर रही हैं। संसार में रहकर अपने लिए, दूसरों के लिए जो कुछ भी कर सकती हैं, वो सब कर रही हैं। तो कोलकाता में भवानीपुर में योगानंद जी जब पहुँचते हैं तो भवानीपुर में वो एक खुली कार के अंदर बैठी हुई थीं और खड़ी हुई थी खुली कार के अंदर और वहीं से दूसरों को जो उनके भक्त थे उनको आशीर्वाद दे रही थी, उनको बातें बता रही थी, उनसे बातें कर रही थी। तो जैसे ही उनकी नज़र योगानंद जी पे पड़ी, योगानंद जी कुछ कह नहीं रहे थे, बस किनारे खड़े थे। जैसे ही उनकी नज़र योगानंद जी पे पड़ी, उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसको देख कर के आस-पास के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपनी कार से उतरीं और योगानंद जी के गले जाकर लग गईं और अपने कंधे को अपने सर को उनके कंधे पर टिका दिया और बड़े प्यार से बोली कि आप आ गए बाबा, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। कितने दिनों बाद आप आए हैं, ऐसी बात उन्होंने बोली। तो जैसे ही इन बातों को जैसे ही इस चीज़ को होते हुए देखा तो एक तो इनके जो साथी थे योगानंद जी के जो राइट आए थे, जो यूएसए से आए थे मिस्टर राइट जिनको कहा जाता है, वो देख कर के थोड़ा-सा जो है आश्चर्य में और थोड़ा-सा मुस्कुराए भी, थोड़ा उनको हँसी भी आई, आनंद आया उन्हें कि हाँ, ये क्या चल रहा है। और उनके जो आनंदमयी माँ के जो शिष्य थे, उन्हें भी लगा कि आखिर में ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप अपनी गर्दन को जो है उठाया और उनसे कहा कि आप जो है कितने दिनों बाद आए हैं और मैं कई जन्मों के बाद, पता नहीं कितने जन्मों के बाद दोबारा आपसे मिली हूँ। तो ये बात जब हो रही थी तो योगानंद जी ने समझने की कोशिश की कि आखिर में ये चल क्या रहा है। तो योगानंद जी ने ये समझने में योगानंद जी के समझने में ये आया कि ये वाक़ई में समझ क्या उनको महसूस हो गया। ये वाक़ई में वो हैं जो कि उस योग की स्थिति में हैं जिस योग की स्थिति में मैं पहुँच जाता हूँ। यानी योगानंद जी स्वयं योग की और साधना की उस स्थिति में पहुँच जाते थे मेडिटेशन करते हुए, जिस मेडिटेटिव स्टेट में ये जो लेडी हैं वो ऑलरेडी हैं, जिनको आनंदमयी माँ कहा जाता है। आप जैसे समझ सकते हैं कि अगर आप अपने जैसे किसी इंसान से मिलें या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसके पास बैठ करके आपको अच्छा लगे। जैसे पहली ही बार आप किसी इंसान से मिले, आपने कई बार ये अनुभव किया होगा या हो सकता है कभी जीवन में ये अनुभव किया हो कि आप किसी ऐसे इंसान के पास बैठे, जिसको आप जानते तक नहीं थे, लेकिन उसने जब आपसे बातें शुरू की, तो आप उसकी बातों में कहीं खो गए। ऐसा लगा कि ये आपका पता नहीं कितने समय पुराना मित्र है। ऐसा लगा कि ये एक अच्छा साथी है, जिसके साथ मुझे समय बिताना चाहिए, मुझे इसके घर जाना चाहिए, इसे मेरे घर आना चाहिए। एक तरीके से आप अपने जो जो आपका अंतर्मन होता है, अंतर्मन के साथी को ढूँढ लेते हैं। हर किसी की अलग फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरीथिंग इज़ साइंस मतलब आपकी जो है ना एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है, हमारे भीतर जो जीवात्मा है, उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है। अगर इसी फ्रीक्वेंसी का कोई व्यक्ति बाहर हमें मिलता है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक वैसे ही ट्यून हो जाती है, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून होती है। जैसे रेडियो आप ट्यून करते हो ना, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून होती है, ठीक उसी तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी उस व्यक्ति से ट्यून हो जाती है, जो आपके जैसा कभी अनजाने में ही आपको मिल जाए, जिसे आपने पहले कभी भी ना देखा हो, फिर भी आपको एक आनंद की अनुभूति उसके साथ होती है। ठीक उसी तरीके से योगानंद जी जिस स्टेट में थे, जिस फ्रीक्वेंसी पर उनका माइंड ऑपरेट कर रहा था, उनका मन, उनका शरीर, उनकी आत्मा जिस आत्मा नहीं, उनका मन, उनका शरीर उनकी जीवात्मा जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रही थी, उस फ्रीक्वेंसी को आनंदमयी माँ की फ्रीक्वेंसी ने पहचाना और पहचानते ही शब्दों के माध्यम से वो कह उठी। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि रेडियो को आप ट्यून करते हो, तो जैसे ही जिस चैनल को आप ट्यून कर रहे हो, वो आपको बताता नहीं है कि मैं ट्यून हो गया। कहता नहीं, "ओह! आ गए, मैं आ गया।" ऐसा नहीं कहता। लेकिन मनुष्य है, इसके पास कहने के लिए ज़बान है, शब्द कहने के लिए उसके पास हैं, उसको भाषा का ज्ञान है, इसलिए मुँह से निकल पड़ता है।
तो आनंदमयी माँ के भी मुंह से निकल पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली क्या था ये? एक प्रकार की ट्यूनिंग थी। एक संत का दूसरे संत से मिलना, एक संत का दूसरे संत को पहचान लेना बिना कुछ कहे ही। एक बात कही जाती है, खग जाने खग की ही भाषा। हमारे हिंदी हिंदी साहित्य में ये बात कही जाती है कि खग जाने खग की ही भाषा, यानी जो जिस स्तर का होता है, उसके स्तर की भाषा दूसरा आदमी अगर उस स्तर का हो तभी समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। तो खग जाने खग, खग मतलब पक्षी। हम पक्षी की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन एक पक्षी दूसरे पक्षी से बात करता है। वो चिचियाता है लेकिन कुछ कह रहा होता है। एक दूसरे से आपस में इशारों में बात होती है, उनकी एक भाषा है, लेकिन उस भाषा को हम नहीं जानते। उसी प्रकार संतों की भाषा को दूसरा संत ही समझ सकता है, यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो अब ये बता रहे हैं योगानंद जी कि उन्होंने बड़े ध्यान से उन्हें देखा, तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे हाथ, इतने छोटे पैर, इतना छोटा मुँह, लेकिन उसके बाद भी इतना विशालकाय व्यक्तित्व। मतलब पूरे तरीके से उनके व्यक्तित्व से मेल ना खाता हुआ उनका शरीर, ठीक है? मतलब उनका शरीर बहुत छोटा-सा दिख रहा है और उनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा विशाल है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि कभी किसी को छोटा समझ करके उसे अपमानित मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा दिख रहा है, कोई कुरूप दिख रहा है, जैसे अष्टावक्र जी के केस में हुआ। वो कुरूप दिख रहे थे, तो जब जनक की सभा में वो गए, तो लोगों ने उनका अपमान किया। उनको देख कर के हँस पड़े, तो अष्टावक्र भी हँस पड़े। उन्होंने पूछा कि तुम किस पे हँस रहे हो? मुझ पर हँस रहे हो या फिर उस विधाता पर जिसने मुझे बनाया है? तो इन प्रश्नों को जब उन्होंने पूछा तो वहाँ पर सब लज्जित रह गए। लेकिन जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया, तो वहाँ पे सबसे परम प्रकांड विद्वान जो बंदी था, जिसका नाम बंदी था, जो बहुत बड़ा अहंकारी था, इतना अहंकारी था कि उसका कहना ये था कि मेरे साथ जो भी शास्त्रार्थ करेगा, अगर वो पराजित हो गया, तो होगा ये कि उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, यानी उसे आत्महत्या करनी पड़ेगी पानी में कूद करके। उस बंदी को अष्टावक्र जी ने हराया, जिसको देख करके लोग हँस रहे थे, जिनकी कम उम्र को देख करके लोग हँस रहे थे, जिनके बालक होने को देख करके लोग हँस रहे थे, जिनके टेढ़े-मेढ़े शरीर को देख करके लोग हँस रहे थे, उन्होंने सारे भ्रम एक साथ दूर कर दिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया, ये कुछ इस तरीके की बात कहना चाह रहे थे कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक चेतना है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ताकत है, उसका शरीर की ताकत से, शरीर के आकार से कोई लेना-देना नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है और आत्मबोध सबसे बड़ा बोध है। उसका बोध अपने शरीर से नहीं होता। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसी बीच में बातचीत होने लगी योगानंद जी की उनकी शिष्यों से भी। आनंदमयी माँ तो वापस जो है ऊपर आँख उन्होंने की और आनंद में लीन हो गई। वहाँ पे एक आँख किए हुए आकाश की ओर देखती रहीं। तो योगानंद जी को समझ में आ गया कि ये समाधि में चली गई हैं। ठीक है? तो उसी समय उनकी शिष्याओं से, उनकी शिष्यों से बात होने लगी, तो शिष्या ने बताया कि ये ऐसे ही रहती हैं, समाज कल्याण के बहुत से काम किए हैं। इनको कभी भी परेशान या इनको कभी भी बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी या मतलब खुश या दुखी होना तो हमने देखा ही नहीं है। कुल मिलाकर के ये अपना खाना भी खुद नहीं खाती हैं, अगर हम इन्हें खाना ना खिलाएँ, तो ये खाना खाएँगी भी नहीं और माँगेगी भी नहीं। हम तो इन्हें खाना खिला देते हैं ताकि ये कहीं हमें छोड़ कर ना चली जाएँ, कहीं इनकी मृत्यु ना हो जाए। और साथ में ये भी पता चला कि उनके अपने जो पति हैं, श्री भोलानाथ जी उनका नाम था, तो वो भी उनके शिष्यों में शामिल थे, आनंदमयी माँ के शिष्यों में शामिल थे और दूर जो है, उसी भीड़ में खड़े होते थे जो शिष्यों की भीड़ होती थी। तो आनंदमयी माँ के सामने वो शिष्यों की भीड़ में ही खड़े होते थे, बड़े ही मौन जो है रूप में वो खड़े थे, शांति से खड़े थे और शिष्यों ने बताया कि वो कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि जब से शादी हुई है, शादी के 2-4 साल बाद ही उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था और अब वो आनंदमयी माँ के शिष्य हैं। थोड़ी देर में जो माँ हैं, वो वापस समाधि से आती हैं और आकर के पूछती हैं उनसे कि आप कहाँ रहते हैं? तो योगानंद जी बताते हैं, मैं कभी रांची में रहता हूँ, कभी कोलकाता में रहता हूँ और कुछ समय बाद मैं यूएस से चला जाऊँगा। तो जब उन्होंने कहा कि मैं यूएस से चला जाऊँगा, तो उसके बाद उन्होंने एक बात और पूछी कि आपको यूएसए के लोग देख कर के बड़े खुश होंगे। लोग आपको देख कर के बहुत खुश होंगे, आपसे मिल कर के उन्हें बड़ी खुशी होगी कि ऐसे संत से वो मिल रहे हैं, जो हमेशा ही आनंदमय स्थिति में रहती है। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो माँ ने ये कहा कि अगर बाबा ले चलेंगे तो अवश्य चलूँगी। तो वहाँ पे जो उनके शिष्य थे माँ के, उनको थोड़ा डर लगा। उन्होंने तुरंत स्थिति को सँभाला। उन्होंने कहा कि देखिए योगानंद जी, माँ को हमारी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 20 लोग हम हमेशा माँ के साथ रहते हैं उनकी देखभाल के लिए। अगर आपको इन्हें लेकर के जाना है, तो आपको हमें भी साथ लेकर के जाना होगा। हम 20 लोगों को साथ लेकर के जाना होगा। तो जो योगानंद जी थे वो उनका मंतव्य समझ गए, उनकी मंशा समझ गए, उनकी इच्छा समझ गए कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी माँ को उनसे अलग किया जाए। तो इसलिए उन्होंने ना चाहते हुए भी ये कह दिया कि ठीक है, आप इन्हें अपने साथ ही रखो, लेकिन एक काम करो कि इन्हें रांची लेकर के आओ, कम से कम एक बार आप रांची तो आइए मेरे विद्यालय में। तो माँ ने बोला कि हाँ, अगर बाबा ले चलेंगे तो मैं अवश्य आऊँगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है माँ रांची पहुँचती हैं, रांची में बच्चों के बीच वो रहती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, हँसती हैं, खेलती हैं, बच्चे अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं।
क्योंकि वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खाती थी, ठीक है? तो उसके बाद जब बातचीत होने लगी, खाना-वाना खाया रांची के इनके स्कूल में, तो थोड़ी देर बाद जो है बच्चे जब चले गए, तब सारे शिष्य मिलकर के बैठे और योगानंद जी भी बैठे और उन्होंने पूछा माँ से कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो माँ ने ये कहा कि मैं अपने बारे में क्या बताऊँ? आपको सब पता है। इसके बाद भी आप मुझसे जानना क्यों चाहते हैं? तो योगानंद जी थोड़ा-सा मुस्कुराए, उन्हें समझ में आ गया कि ये एक सिद्ध योगिनी हैं और कोई नहीं है, इनको सब पता है। इन्हें सारी चीज़ें पता हैं कि मनुष्य एक-दूसरे की बातें, एक-दूसरे का भूत, वर्तमान, भविष्य कैसे जान सकता है। ये सब चीज़ें वो जानते हैं। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊँगी। फिर भी योगानंद जी ने कहा कि फिर भी आप अपने बारे में अपने मुँह से ही कुछ बताएँ, ये मैं चाहता हूँ। तो ना चाहते हुए भी माँ ने अपने बारे में कुछ बताना शुरू किया, तो उन्होंने एक ही बात बड़ी इम्पोर्टेंट बताई और एक ही बात बताई ही है कि मैं हमेशा वही थी जो आज हूँ। जब मैं पैदा हुई तब भी वही थी, मैं पैदा होने से पहले भी वही थी, मैं पैदा होने के बाद भी वही थी, जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी की तैयारियाँ चल रही थी, तब भी मैं वही थी। जब मेरी शादी हो गई, तब भी मैं वही थी और आज भी मैं वही हूँ और मरने के बाद, आगे के जीवन में मरने के बाद भी और इस जीवन में भी, मरते दम तक मैं वही रहूँगी। मैं अपने इस शरीर को कभी देख ही नहीं पाई। मैं अपने आप को ये शरीर कभी समझ ही नहीं पाई। मैं ये जान ही नहीं पाई कि मैं कब बड़ी हो रही हूँ, कब बूढ़ी हो रही हूँ। कुल मिलाकर के शरीर से उनका जो कनेक्शन है, वो शरीर में रहते हुए भी अलग हो चुका है। यही बात तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताई है कि इस संसार में, जो संसार से विलग होकर के रहे, संसार में रहते हुए भी जो सांसारिक तत्वों से, सांसारिक इच्छाओं से, सांसारिक तत्वों से और सांसारिक जो भौतिकता है, उससे जो दूर रहना सीख जाए, वही योगी है। और उसी प्रकार की योगिनी आनंदमयी माँ थी। तो ये बात उन्होंने बस बताई और ये वापस जो है इसके बाद वो ध्यानावस्था में चली गई। शाम को उन्होंने खाना खाया और खाना खा कर के वो वापस लौट गईं अपने घर, जहाँ से वो आई थीं, जहाँ की वो रहने वाली थीं, वहाँ से वापस लौट गईं। और जब वो वापस लौट रही थीं तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की योगानंद जी ने कि चाहे वो बस में हों, चाहे ट्रेन में हों, चाहे खाना खा रही हों, चाहे ना खा रही हों, चाहे वो बैठी हों अकेले में, चाहे वो बहुत बड़ी भीड़ में बैठी हों, लेकिन उनके चेहरे के भाव नहीं बदलते हैं। मतलब उन्हें देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि वो भीड़ से ऊब रही हैं या फिर ढेर सारे लोगों को देख के खुश हो रही हैं या फिर अकेले में बहुत खुश हो रही हैं या फिर अकेले में बहुत दुखी हो रही हैं। उनके चेहरे का जो भाव है, वो स्थिर है। स्थित प्रज्ञ की स्थिति जो भगवद गीता में बताई गई है, कुछ वैसी स्थिति की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, इतना ही था और आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसमें जो कुछ भी मेरे अपने अनुभव में आया, वो मैंने आपसे शेयर किया है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जी, मैं बिल्कुल ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई पर्सनल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैंने कई बार कहा है कि मैं केवल अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। मेरा मन करता है बोलने का, मैं बोलता हूँ और वीडियो बनाता हूँ और डाल देता हूँ। ठीक है? मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि कोई सिद्ध पुरुष हो या मेरी बात हमेशा मानी जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे घर में मेरी कोई बात नहीं मानता, तो आपको कोई मजबूरी नहीं है मेरी बात मानने की। आपको लगता है कुछ ठीक, आपको मिल रहा है तो आप बने रहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, जो ईश्वरीय प्रेरणा से मेरे सामने आ रहा है, वो मैं करता चला जा रहा हूँ। और कोई मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसा हिडन एजेंडा है कि मैं इसके माध्यम से प्रसिद्ध हो जाऊँ या कोई दुकान खोलूँ। कोई मतलब नहीं है, मैं केवल अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।